क्या परेशानी है? मैं कोई गुंडा नहीं हूं। मैं बस सोच रहा था, हमारे गांव के सांप और मछली क्या हमने ऑलमोस्ट इकट्ठा नहीं कर ली? सोचा उनके गांव से कुछ ले आएं। सांप खरीद रहे हैं। सांप खरीद रहे हैं। क्या 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 सर्प का मोल करते हो? सच में? सोने से भी सच्चा। मैं यहां 2 घंटे रुका, सर्प 2 आने किलो। तुम लोग जितना पकड़ो उतना खरीदूंगा। जल्दी 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 जल्दी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या एक जाओ डैनियो नाम का आदमी है? सुना है उसके घर में 2 दिन पहले एक गाय मर गई। क्या आप गलत आदमी याद कर रहे हैं? जाओ डैनियो के घर में टांग बज रही है। बीवी और बेटी दोनों भाग गई हैं। घर में एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है। गाय कहां से आई? इस मामले में कुछ गड़बड़ है। चेन हाउ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव आने की? तुम्हारा परिवार हमारी गाय को मार डाला और खेती में देरी कर दी। जल्दी से 500 रुपये दे। पैसा ना दो और दुकान तोड़ दूं। पैसा देना तो ठीक है। हमारे घर ने उनका बैल इस्तेमाल किया और उनके घर पहुंचने से पहले ही मर गया। ये 500 रुपये। तुम्हारे घर में ऐसे समझदार लोग भी होते हैं। ठीक है, पैसा मुझे दे दो। पैसा लेते ही मैं तुरंत चला जाऊंगा। इसके बाद हमारे घर का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ पैसा मत लो। हमारा समा कहाँ है? कैसा समा? तुम मजाक कर रहे हो? एक हाथ पैसा दूसरे हाथ समा। ये पैसा तुम्हें दे दिया, तुम्हें हमें गे तो देनी होगी। गे? अस गे को तो मैं पहले ही दफना चुका हूं। इतनी गर्मी में मुर्दा गे बाहर राखी तो वो साथ कर बदबू नहीं करेगी? इस तरह तो ये तो काफी सही बात है। ये भैंस साथ गया और बदबूदार हो गई। भैंस की हड्डी तो होनी चाहिए। मुझे भैंस की हड्डी दे दो। अच्छा है तू। ए फ्लैट मैं समझ गया। तू तो पैसे नहीं देना चाहता। तुमने मेरी भैंस मार दी। उधार चुकाना तो फर्ज है। जल्दी पैसे दे, बस जल्दी पैसे दे दो। क्या कर रहे हो? मेरे भगवान को डरा दिया। सांप के रखना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मैं किंगी गांव का हूं। ये हमारा घर है। चाओ डैनियो के घर का बैल इस्तेमाल किया। जब वापस किया तो मर गया था। मैं भी पैसे देने को राजी था। उसने मुझसे 500 मांगे। मैं राजी था ना, तो मैंने यूज पैसे दे दिए और बैल भी नहीं दिखा। बैल की हड्डी भी नहीं मिली। ये कोई बात नहीं है क्या? चाओ डैनियो, तुम्हारे घर पर कब से गया है? यहां बकवास मत करो। हमारे घर पर तो पहले से ही गया था। वो गे उनके घर चला गया। ये लड़का मैं तुम्हें बचपन से बढ़ते देखा है। एक झांक कर पता चल जाता है तुम क्या करने वाले हो। यहां मेरी कमाई का रास्ता मत रोको। जल्दी चलो, जल्दी चलो। निकलो निकलो निकलो। ठीक है गांव वालों, तुम लोग जल्दी जाके सांप पकड़ो। मैं यहां इंतजार करूंगा। अच्छे से चलते रहो। सांप पकड़ो, सांप पकड़ो। सियोटोंग, तुम सच में काबिल हो। ए फ्लैट चाओ डैनियो दोबारा परेशान करने नहीं आएगा। हम और भी जा सकते हैं पहाड़ी गांव में माल लेने। ये काम इतना आसान नहीं है। ये चाओ डैनियो जरूर छोड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये मामला कोई नतीजा होना चाहिए। अभी बहुत लोग थे। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अब तो मुझे कुछ जवाब देना होगा। मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम मुझे फिर से धोखा तो नहीं दोगे? भाई फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी कोई बीमार गाय की बात ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें पता है? ये मत समझ कि तेरा बैल चुराना किसी को नहीं पता। मुझसे गलती हुई। तुझे ये कैसे पता चला? अपना ख्याल रखना। ये मामला मेरा दोष था। आगे से मैं और तुम्हारा घर एक दूसरे से कुछ नहीं रखते, ठीक है? ए फ्लैट हम बराबर हैं। मेरा भाई तो हॉस्पिटल में है। तो मैं तुझे पैसे दे दूं? ये 200 रुपये तेरे भाई के इलाज के हैं। हमारे बीच यही खत्म। मैं बस जानना चाहता हूं, बस बेल को बेचकर कितने मिले? 100 में बेच दिया। मैंने नहीं बेचा, मैंने दफना दिया। दफना दिया। चलो चलो चलो। ये सब क्या हो गया? मैंने उसे बता दिया कोई बीमार गाय के बारे में पूछ रहा है। सोचा था झांसा दूंगा। उसका रिएक्शन ने इनडायरेक्ट मान लिया।
₹200 मुंह बैंड करने के लिए। ये 200। उसने तुझे इलाज के पैसे दिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। बीमार बेल को छुपाने में उसकी मदद करूंगा। मैं उसके सर पे डाल दूंगा। एक तलवार लटक रही है ताकि आगे कभी किसी को धोखा ना दो। सियोटोंग, तुम पहले से बिल्कुल अलग हो गए हो। मैं अब बड़ा हो गया हूं। हाँ ठीक है। क्या तुम सोचोगे खेती करने का? तुमने भाई को खेती पानी वाली बात बता दी। हाँ, सरकारी कागज अभी आया है। हमें इस हवा का फायदा उठाना है, उड़ान भर के आगे बढ़ना है। लेकिन पता नहीं, ये बस एक पाल का जोश है। समय के साथ बदलते हुए नदी की मछली जैसे जलजीव मेज पर बेचने वाली चीज बन गए, खास करके जंगली। उनकी कीमत बढ़ती रही। लेकिन अब ये कहना शायद कोई नहीं समझेगा। पुराने जमाने से लेकर अब तक खाना पीना हमेशा रहा है सबसे जरूरी चीज है। और अभी सबके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए सोचते हैं पेट भरने के बारे में। अगर सबके पास पैसे होंगे तो सोचेंगे पोषण के बारे में। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे समझ तो नहीं आया जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी बात में दम है। तो ये खेती कैसे करनी है? मेरे मन में अभी सिर्फ एक खाका है। मुझे अपने भाई और मुखिया की मदद चाहिए, तो इसे सोच समझ के करना होगा। लेकिन मुझे पहले अपने भाई को इस बारे में बताना होगा। बस अपने भाई को बता दो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। ए फ्लैट जो भी करूंगा तुम्हें बताऊंगा। फिर से सिग्नल लेने आए। इस बार कितना चाहिए? 2 पुड़िया। मुझे 2 पट्टी चाहिए। ये सस्ता नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं झूठ बोलूंगा। ये 50 है। तुम गिन लो। तुम बड़े व्यापार करते हो। आज से तुम मेरे बड़े भाई हो। क्या बात है? मैं पूरा कोशिश करूंगा। एक बात है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैनेजर ली, छोटे भाई, तुम फिर से माल लाए हो। यही सोच रहा था। भाभी जी की तरफ से जंगली मशरूम्स खत्म हो गए होंगे तो कुछ भेज दिए हैं। छोटे भाई, जो जंगली मशरूम तुमने भेजे थे, स्वाद बहुत अच्छा था। मुझे लगा था अब नहीं मिलेंगे। छोटे भाई, तुम्हारा इसका मतलब क्या है? मैं सोच रहा था भाभी को हमेशा तोहफा नहीं दे सकता, तुम्हें भी कुछ देना चाहिए। ये चीज तो काफी महंगी है। आजकल एक सिगरेट की डिब्बी सस्ती नहीं है। तुम्हारी नीयत समझ गया। चीजें वापस ले जाओ। उसका लेना ना लेना उसकी मर्जी है, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी ताकि वो जाने कि मैं उसके साथ लंबी साझेदारी चाहता हूं। वर्म, ये सिर्फ बेकार का काम है और कोई भी मेरी जगह ले सकता है। ये मेरी सोच की कमी थी। तो आप ऐसे करो, मैं अगले हफ्ते तुम्हें एक देसी मुर्गी ला दूंगा। हमारे पहाड़ के पीछे की देसी मुर्गी, इस मशरूम के साथ। स्वाद एकदम जबरदस्त। भाभी को जरूर पसंद आएगा। ए फ्लैट से मुझे ली भाई बुलाना। आज तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या कोई बात है? जो कहना है सीधा बोलो। जो मदद कर सकता हूं जरूर करूंगा। आपसे एक बात पूछनी है। ऊपर से मछली पालन को बढ़ावा देने की बात है। ये हवा और कितनी देर चलेगी? मेरा पूरा परिवार इसी से अपना पेट पालता है, इसका अंदाजा होना चाहिए। तो ये बात थी। मैनेजर ली, दूर की बात मैं आपको वादा नहीं कर सकता, लेकिन 1-2 साल तक ये हवा बिल्कुल नहीं रुकेगी और भी तेज चलेगी। आपको पता होना चाहिए, हमें ऊपर वालों के आदेश मानने होंगे। ये जिंदगी है, दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। इस वक्त तुम्हारी चीजें क्या बेचने की फिक्र होगी? मैं तुम्हें अब एक वादा देता हूं, जो भी तुम भेजोगे कभी भी मुझे दोनों चाहिए। तुम्हारे इस कहने पर मैं हिम्मत से कदम बढ़ा सकता हूं। अरे शियातोग, मैनेजर ली ने आखिर क्या कहा? क्या हम पशुपालन कर सकते हैं? भैया, ये बात मैं घर जाकर बताऊंगा। मैंने वेंजिंग के लिए कपड़े बनाए हैं, मुझे कपड़े वापस ले जाकर उसको देने हैं। तू तो सच में बदल गया है। अब पत्नी को खुश करना भी सीख लिया। तुम मुझे मत छेड़ो, या फिर तुम भाभी के लिए भी एक ले लो। मुझे नहीं चाहिए। वेंजिंग शहर की लड़की है, बड़े बड़े देखे हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हूं। तुम उसके लिए नए कपड़े लाते हो,
ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारी भाभी हमारे जिले की ही है। इतने सालों के पति पत्नी ऐसे झूठ नाचीज नहीं करते। देखो देखो, तुम कपड़े लेने आए हो ना, पहले से तैयार रखे हैं। घर ले जाओ बीवी को पहनाने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो कभी भी मेरे पास आ जाना। ठीक है, मुझे याद है तुमने पहले कहा था एक सैंपल बनाना है। बन गया। ये स्कर्ट बहुत खूबसूरत है, काफी अच्छा लग रहा है। अगर तुम ये स्कर्ट बेचने के लिए रखोगी तो मैं कॉपीराइट फी लूंगा। हर एक बेचने पर मैं तुम्हें 5 पैसे दूंगा। ठीक है। 7 पैसे, ज्यादा से ज्यादा। मुझे 1 रुपया चाहिए। मुझे 1 रुपया चाहिए। ये कैसे चलेगा? मैं 1 रुपया भी नहीं कमा पाता। इसके अलावा मेरा एक और शर्त है, ये स्कर्ट हर एक 12 रुपये से ऊपर बिकनी चाहिए। छोटे साथी, तुम्हें बाजार का हाल नहीं पता। अब हर लंबी स्कर्ट बेचने पर सिर्फ 6-7 रुपये मिलते हैं। कौन 12 रुपये खर्च करेगा एक कपड़ा खरीदने के लिए? बिल्कुल सही कहा, 12 रुपये यार। ये तो हमारे आम लोगों के लिए आधे महीने की तनख्वाह है। तो फिर तुम ये ड्रेस बेचने के लिए लटका दो। अगर बिकी नहीं तो मैं खरीद लूंगी। क्या तुम सच में कह रहे हो? लेकिन अगर ये कपड़ा बिक गया तो हर एक कपड़े के लिए तुम्हें मुझे 1 रुपये देना होगा। ठीक है। सियोटोंग, क्या तुम अब भी कपड़े का बिजनेस करने का सोच रहे हो? भाई की एक बात मान ले, औरतों के मामले हमें नहीं आते। हम बेकार में ना पड़े। बड़े भाई, पिछले जन्म में मैंने कुछ समय कपड़े का व्यापार किया था। बाजार को समझने में मुझे कुछ तजुर्बा है, पर अफसोस कि अब देर हो गई। वो बड़ी कमाई का मौका हाथ से निकल गया। ये छोटी सी दर्जी की दुकान मेरे लिए पानी परखने का काम कर सकती है। देख ले आगे क्या होता है। भाई, मैंने मैनेजर ली से बात कर ली। उनका कहना है जलजीव का बाजार अच्छा है। अगर हम खेती करें, मुझे लगता है ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है। मैं अभी भी चिंता में हूं। हमारे गांव के सांप इस तरह चलते रहे तो खत्म हो जाएंगे। आगे क्या होगा? लेकिन पलने के लिए जगह चाहिए। मैं मुखिया से मिलने जाता हूं। भाई तुम पहले वापस जाओ। गांव के मुखिया, तुम आजकल काम करते हो, अच्छा कर रहे हो ना? बोलो, इस बार मुझे क्यों बुलाया? मैं जमीन ठेका लेना चाहता हूं। जमीन ठेका? इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास खेती की जमीन तो काफी है ना? तो फिर ये फ्लैट भी कम लगती है। मैं तुम्हें रोज देखता हूं, तुम्हारा ध्यान इस तरफ नहीं है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं मुफ्त में नहीं कर रहा, मैं पैसा दे रहा हूं। ये पैसे का सवाल नहीं है। तुम ज्यादा अनाज उगना चाहते हो, ये अच्छी बात है। ये जमीन उत्पादन समिति ने बांटी थी। हर साल इन खेतों के हिसाब से अनाज ऊपर दिया जाता है। तुम इसे ठेके पर ले रहे हो। अनाज नहीं है जमा करने के लिए। तो आप क्या करें? पिछले जन्म में मैंने कभी खेत में काम नहीं किया। ये बात सच में नहीं पता मुझे। तो इस 1 बीघा जमीन से कितना अनाज जमा करना होगा? 1 बीघा से 50 किलो अनाज। ज्यादा नहीं है बेवकूफ लड़के। ये 50 किलो सबसे अच्छा चुनना होगा, सबसे भरी दाने। ऐसे ए फ्लैट भी लगता है ज्यादा नहीं। मुझे याद आया, इस समय हाइब्रिड चावल नहीं था। ये पैदावार अस्थिर होती है जब हालत खराब होती है। 1 बीघा में 200 किलो तक पैदावार होती थी। ये 50 किलो बेहतरीन चावल सच में बहुत ज्यादा है। तुम्हें जमीन क्या करनी है? मैं सांप मछली पालना चाहता हूं। क्या? नहीं नहीं चाचा, चाचा, मैं पैसे दूंगा। पैसे भी नहीं चलेंगे। सरकारी अनाज के अलावा जो बचे अनाज सब लोग हमेशा सबसे बीच वाले छोड़ते हैं, बाकी सब बेचने ले जाते हैं। यही तो उनका धंधा है। ये सरकारी अनाज मैं दूंगा। देखो, क्या उन्हें सफेद चावल दे सकता हूं? तेरे पास पैसा इतना है कि जल रहा है। देखो, ऐसा करे तो चलेगा। ये अनाज मैं दूंगा।
पैसे मैं किसान को दूंगा। 50 किलो धान। 50 किलो चावल नहीं निकलता। ऐसा करना तो बिल्कुल सही है। बोलो, तुम्हें कौन सा खेत चाहिए? मुझे हमारे गांव के पहाड़ के पीछे वाला चाहिए, जो बड़े बंद के पास है। क्या? तू तो बड़ा सोचता है। वो तो गांव की सबसे अच्छी जमीन है। सिर्फ पानी ही नहीं है, वो भी बीटा पानी है। इतनी अच्छी जमीन। तू तो सपना देख रहा है। चाचा, असल में तुम भी जानते हो, ये सांप और मछली पालना बीटा पानी होना चाहिए। ये महीने से लेकर सितंबर तक उनके बढ़ने का सबसे अच्छा समय है। तो एक अच्छी जमीन ढूंढनी पड़ेगी। और देखो ना, इस वक्त जो भी दाम होगा मैं आपको दे दूंगा। आप बस मेरे लिए पूछ लीजिए, कोई है जो मुझे किराए पर दे। मेरा पेट अभी भी भूखा है। ठीक है। तो बदमाश, अगर पहले जैसा बेपरवाह रहेगा तो मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। लेकिन अब ठीक है, मैं तेरे लिए पूछता हूं, मगर मैं गारंटी नहीं दे सकता। भाभी जी, आज दोपहर मुझे अपने बड़े भाई के साथ दूसरे गांव में सांप मछली लेने जाना है। घर का काम सिर्फ तुम और वेंजिंग पर छोड़ना होगा। कोई बात नहीं, तुम चैन से जाओ। तुम कह रहे हो वो जमीन सच में कोई किराए पर लेने को तैयार होगा? पता नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता सोचना होगा। लेकिन ये पालन जरूर शुरू करना होगा। सिर्फ इतना है, जब तक फार्मिंग शुरू नहीं होती। बड़े भाई, हमें अलग हो जाना होगा ये जलजीव इकट्ठा करने के लिए। तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। ठीक है, तो आज तू पहाड़ी गांव में इकट्ठा करने जा, मैं दूसरे गांव देखने जा रहा हूं। ठीक है, मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर। तुम लोग बाहर जा रहे हो? तो मैं शाम को आऊंगा। मुखिया जी की जरूरत नहीं, हम अभी गाड़ी में सामान रख रहे हैं और हैजी का भी इंतजार करना है। हाँ मुखिया जी, जो काम मैंने आपको बताया था उसका पता चल गया। हाँ, मैंने अन घरों से पूछ लिया, सभी मान गए। लेकिन तुम कितना पैसा दोगे? ये बहुत कम है। मुझे भी बोलने में शर्म आ रही है। तो आप ही बताओ कितना देना ठीक रहेगा। मैं सोच रहा हूं। सियोटोंग, 100 रुपये बहुत ज्यादा हैं। जब खेत में अच्छी पैदावार होती है, एक बीघा में भी ज्यादा से ज्यादा 400 किलो अनाज। 400 किलो अनाज बेचते हैं 80 रुपये। सबसे अच्छा भी ऊपर देना पड़ता है। ये तुम बहुत ज्यादा है। ये तुम चाचा ये दाम ले सकते हैं, इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और सभी गांव के लोग हैं, आगे भी एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये 100 रुपये एक साथ नहीं दे सकता। मैं उन्हें हर महीने 10 रुपये दूंगा। 10 रुपये 80 टू 120 से कम नहीं होता। सियोटोंग, तुम एक बार में पूरा क्यों नहीं दे देते? 20 रुपये बच जाते। भाई साहब, मुझे एक ही बार में सबको पूरा चुकाना है। कुछ लोग हाथ पांव बड़े रखते हैं। उसने एक ही बार में सब कुछ खर्च कर दिया तो फिर वो हमारे घर आकर हंगामा करेगा। तुझे तो दूर की सूझ है यार। तो ये काम अब तेरा है। ठीक है। देर से मत आना, मुझे पता है। ए फ्लैट तुझे देख रहा हूं, पता है तुम बहुत खुश हो। खुश कैसे नहीं हो सकती? हर रोज बड़ी बड़ी मछली और गोश्त खा रही हो। सियो टॉम की बीवी, अगर ऐसे ही चलती रही, बच्चा बड़ा हो सकता है, जन्म देना मुश्किल होगा। चाची, आज तुम यहां क्यों आए हो? क्या करने आए हो? आज तुम यहां क्या करने आए हो? मैं क्या करूं? क्या गांव की सड़क तुम्हारे घर में बने है? क्या मैं गांव में नहीं आ सकता? सड़क तो हमारे घर ने नहीं बनाई, लेकिन बिना बुलाए दूसरों के घर दरवाजे पर चुगली कर रहे हो। क्या तुम्हें यह अच्छा लगता है? और बात यह है, हमें बड़े बड़े गोश्त पसंद हैं। तुम जल रहे हो या खा नहीं सकते। तुम मुझ पर हंस रहे हो ना? लेकिन मत भूलना, मेरी बेटी तो गांव में
इकलौती कॉलेज स्टूडेंट है। अब ज्यादा देर नहीं, वो वापस आ रही है। जब वो आएगी तब तुम्हें पता चलेगा मैं कितना खास हूं। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कॉलेज वो गई है। ठीक है भाभी, जल्दी से जियांगे को स्कूल छोड़ाओ। हमारा जियांगे आगे चलकर कॉलेज में पढ़ेगा। आज कैसा है? वुजियाबाव वाला काम हो गया उनके गांव के मुखिया की बदौलत। पहले वाले मुनाफे के अनुपात के हिसाब से वे सप्लाई करें, हम लें, बस इतना ही। बस शानली गांव की कीमत बाकी है, वो नीचे नहीं आई। मैं और शियातोग हमने 3 माह प्रति जिन तय कर दिया। लेकिन अब से परिवहन उन्हीं के जिम्मे होगा। आगे से वो सीधे हमारे नाम से गांव में भेजेंगे। हमने हिसाब लगाया, खर्च वही रहेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये जिंदगी ए फ्लैट और भी उम्मीद बढ़ गई है। पूरे दिन भागे हो, बहुत थक गए होगे। थोड़ा पानी पी लो। बहू, क्या अब तुम पूरी तरह मुझे माफ कर दिया? मैं ठीक है। मैं जानता हूं तुम मुझे पहले पसंद नहीं करती थी। अगर ऐसा ना होता कि उस दिन हम दोनों नशे में थे और वो रात हुई, तुम मुझसे डरती थी कहीं मुझ पर बदनामी ना आ जाए, इसलिए तुमने मुझसे शादी कर ली। वरना तुम बहुत पहले शहर लौट गई होती। तो तुम्हारा क्या? क्या तू शराब के नशे में है? सच में मुझे पसंद करती है? बिल्कुल, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। मैं बस डरता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, इसलिए इसलिए तुमसे थोड़ा दूर दूर रहती हूं। पत्नी, मैं भी दिल से तुमसे प्यार करती हूं, खुशी खुशी तुमसे शादी की है। पत्नी, मैं तुम्हारे लिए पाँव धोने का पानी लाती हूं, कल भी काम है बहुत। ठीक है। रास्ते में धीरे चलो। दावादी का काम तय हो गया है। मुखिया लोगों को खुदाई के लिए लाएगा। तब कुछ मिठाई के पकोड़े रखना ताकि वो पेट भर कर काम करें। संभाल के। तुम और शियोटोंग सच में सुलह कर गए हो। मैं पहले अपने बड़े भाई के साथ ये डर था कि तुम्हें तकलीफ ना हो। आखिर सियोटोंग पहले। चेंटोंग, वो पहले पसंद करता था बुरे दोस्तों के साथ रहना, लेकिन वो वफादार है। आखिर में अन आदमियों से अलग है। उसने कभी मुझे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं बस। कोई बात नहीं, तुम दोनों अब ठीक हो। सब कुछ बीत गया। हाँ, सब बीत गया। बड़े भाई, आज से तू डिलीवरी करेगा। मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तेरी मदद कर सकता हूं। मुझे डिलीवरी करनी है। और अगर कभी कोई काम आ जाए, अगर मैं ना आ पाऊं तो क्या होगा? और मुझे तुझ पर भरोसा है। देखो मैंने कितनी बार डिलीवरी की है, तुम भी जरूर कर सकते हो। तुम्हें कोशिश करता हूं। मैं हमेशा गांव में नहीं रह सकता। आगे ये सब काम भाई के लिए ही छोड़ने हैं। बस उन्हें जल्दी से आदत डालनी होगी। बड़े भाई, ये पैसा तुम्हारे पास रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? मेरे पास रखना सेफ नहीं है, तो मेरे पास रखना भी उतना हाई अनसेफ है। तुम दिल को सही रखो। भाई, तुम दावरी जाओगे। छोटी मछली और सांप को अलग करो। मुझे दर्जी की दुकान जाना है। दर्जी की दुकान। 1 महीने का वादा पूरा हुआ, लेकिन मेरी राय में तुम्हारा यह सफर बेकार है। 12 टुकड़े कैसे कोई खरीद सकता है? मालिक, ये कपड़ा बिक गया। अंदाजा लगाओ कितने में बिका।
तुम हिम्मत से अंदाजा लगाओ। 15, 17 से 20 ज्यादा। ये कपड़ा तुमने तो नहीं, 20 है। पहले दिन ही लटकाया था, किसी ने ले लिया। मैंने 20 का दाम रखा था, उसने एक पैसा भी नहीं घटाया। तो फिर ट्यून क्यों नहीं किया जारी? क्योंकि कपड़े लेने वाला शख्स कोई और नहीं, हमारे इस शहर में सबसे बड़ी कपड़ा फैक्ट्री का मालिक। इस आदमी का कोई और शौक नहीं, उसे सिर्फ दर्जी की दुकानें घूमना पसंद है। ये कपड़े जो वो खरीदता है वो उनमें थोड़ा बदलाव करता है और उन्हें बेहतर कीमत पर बेच सकता है। तो असल में शुरू में नहीं जानता था वो कौन है। उस वक्त मैंने बस देखा उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, पक्का अमीर आदमी होगा, तो मैंने ज्यादा दाम बता दिया। जब कपड़े बिक गए उसने अभी मुझे अपनी पहचान बताई और फिर उसने कहा कि वो मुझे नौकरी पर रखना चाहता है। क्या करना है वो सलाहकार? मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ काम करता हूं, ये कपड़ा तुमने बनाया है, तुमने सोचा है। तो ये तेरी 20 रुपये लेकिन कम लिया गया है। ये मालिक कपड़े खरीद कर ले जाता है, फिर उन्हें दोबारा तैयार करता है, अगले हाथ बेचकर बड़ा मुनाफा कमाता है। और तुम एक चीज बनाना चाहते हो, बिल्कुल वैसी ही। तुम्हारी उत्पादन क्षमता उससे तेज नहीं है, और दूसरा तुम ये साबित नहीं कर सकते तुम ही असली हो। तो ये कपड़ा, तुम कपड़े नहीं बेच रहे, कॉपीराइट बेच रहे हो। तुम कपड़े नहीं बेच रहे, कॉपीराइट बेच रहे हो। मैं जानता हूं यही बात है। तो जब उसने खरीद लिया, मैं फिर से नहीं कर सकता। वो सच में सिर्फ 20 रुपये दिए नहीं, बाद में उसने 200 और दिए। सिर्फ एक शर्त थी कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूं उससे मिलवाने के लिए। तो अगले हफ्ते उसी समय पर मैं उससे मिलूंगा, और ये 200 रुपये। लेकिन कपड़े बेचने का 1 रुपया तुम्हें मुझे देना होगा। बिल्कुल। छोटे भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जब उसने मुझे नौकरी पर रखा था उसने कहा था 50 रुपये महीने। मैं समझ गया। ऐसे हम वापस आ गए। बहू, मैं वापस आ गया। वो सारी मछलियां और कीचड़ में रहने वाली मछलियां भी डाल दी गई। हाँ, वो नजारा तुम लोगों ने नहीं देखा। भैया, इस खेत को मैंने कुल मिलाकर बांटा है 5 हिस्सों में। पहला और दूसरा नंबर सभी छोटे बच्चे हैं, तीसरा और चौथा नंबर ये थोड़े बड़े हैं, 5वें नंबर में आधे बड़े हैं, लगभग 1-2 महीने में बड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख लेता हूं। तुम्हें कुछ लोग खेत देखने चाहिए, और मुझे लगता है हैजी ठीक रहेगा। तुम उसके लिए एक जगह छोड़ दो। खेत देखना, इस खेत को देखने के लिए किसी की जरूरत है। सियोटोंग, क्या तुम्हें डर है कि कोई चोरी करने आएगा? हमारा खेत तलब के पास है और गांव की दूसरी जमीनों से भी जुदा है। अगर पानी बाहर निकल आया तो हमारे सांप और मछली सब दूसरे के खेत में भाग गए। ए फ्लैट, ये कहना कोई चोरी या बिगाड़ कर सकता है, भाई को फिक्र होगी। शाओटोंग की बात सही है, यही करेंगे। शाओटोंग, सच में भाई ने नहीं सोचा था तू उस कदर आ जाएगा। भाई ने दिल से सोचा, तू बहुत कमाल का है। भाई, एक और बात, कल तू और हैजी साथ में डिलीवरी करने जाना। सियोटोंग, क्या तुम्हें कोई बात है? कुछ नहीं है, बस सोच रहा था, बस थोड़ा आराम करना चाहता था। इतने काम में भी आराम क्या? चलो जल्दी। पत्नी, आज रात तुम आराम से सो जाओ, कल मैं तुम्हें घूमने ले चलूंगा। अपनी नई वाली स्कर्ट पहन लो, कल तुम डिलीवरी नहीं जाओगे। ये मेरे लिए है। तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए करूंगा? कल से शुरू करते हैं, तुम और भाई भाभी। मैं ईल पकड़ने की मुख्य शक्ति बन गया हूं। अगर तुम्हें बहुत थकान महसूस हो तो मुझे बताओ, फिक्र मत करो, मैं कर सकता हूं। मैं अभी बहुत तेजी से हिसाब लगा सकता हूं। कुछ समय बाद मैं शहर घूमने जा सकता हूं। फिक्र मत करो, घर में मैं हूं, बाहर भाई और ही जी हैं, और भाभी भी मदद करेगी। तुम चैन से जाओ। पत्नी, शुक्रिया। दूसरी जिंदगी पाके मुझे सबसे खुशी है तुम मेरे साथ हो। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं पहले सो जाता हूं। चेंटोंग, या फिर आज रात।
तुम यहीं रह लो। बच्चे का ध्यान रखो। मलिका। युवक, तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं व्यापार करता हूं, मुझे दूसरों का इंतजार करना पसंद नहीं। ये सहयोग है, मेरी भी यही आदत है। लेकिन आज मैं किसी से मिला जो मुझसे भी पहले आया। लैन जियोचांग, आप आ गए। ये हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, लैंशन कपड़े कार्य के जियोचांग। और ये हैं जिसे आपने पसंद किया, इस कपड़े के मालिक। नमस्ते। मेनलैंड टीजुन हूं। मेन चेंटोंग हूं। सियोचेन। तुम पहले ही कह चुके हो ना, जो स्कर्ट तुमने बनाया था। मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें कपड़ा सिलाई कारखाने में काम पर रखना चाहता हूं। खाना और रहना दोनों फ्री है। महीने का 55 रुपये। ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। त्योहार और फेस्टिवल पर बोनस और लिफाफा भी मिलता है। 55 रुपये आम सरकारी नौकरियों के महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। लेकिन छोड़ो ना, मैं आलसी आदत का आदमी हूं। घर पे रहना पसंद करता हूं। और वो 7 रुपये। मैंने सुना है तुम गांव से आए हो और एक गर्भवती पत्नी भी है। हमारी चिकित्सा तुम्हारी से काफी बेहतर है। अपनी बीवी को भी साथ ला सकते हो। और जो तनख्वाह मैं दे रहा हूं वो उससे कहीं ज्यादा है जो तुम गांव में साल भर काम करके कमाते हो। और जो तनख्वाह मैं दे रहा हूं वो उससे कहीं ज्यादा है जो तुम गांव में साल भर काम करके कमाते हो। सबको मजबूत होना चाहिए। लैंड फैक्ट्री मैनेजर। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी घर में रहना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं। 100 रुपये देता हूं। 100 रुपये। मैं भी नहीं मानूंगा। तुम पागल हो गए हो। अगर मैं 400 रुपये दे दूं। जब हमने अपनी पूरी ईमानदारी दिखा दी और तुम फिर भी नहीं माने, तो हम साथ नहीं कर सकते। तो यहां मेरा इंतजार कर रहे थे। एक बड़ी कीमत बताओ और सोचने का वक्त भी नहीं देते। चाहे ये आदमी बाद में कुछ भी करे, यूज दोबारा सोचने के लिए कहे, लेकिन इस वक्त की नाराजगी और अंजाम जरूर यादगार रहेंगे। तू पागल हो गया है। कुछ 100 रुपये महीने का है। जहां तक मुझे पता है, हमारे हुआइन जिले के कपड़े बनाने वाले कारखाने 5 से कम नहीं है। मुझे लगता है लैंड डायरेक्टर इतनी ऊंची कीमत दे सकते हैं मेरे कपड़े लेने के लिए। मेरे कपड़े जरूर बिकेंगे। इसलिए जो चीजें मैं डिजाइन करता हूं, यूज बेचूं या किसी और को, मेरे लिए दोनों एक समान है। मैं सिर्फ देखता हूं कि मुझे क्या मिलेगा। तो सीधा बात करते हैं। सियोचेन, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मैं समझौता चाहता हूं। समझौता? कैसे समझौता? डायरेक्टर लन ऐसे हैं, जब भी तुम एक कपड़ा बेचती हो मुझे 1 रुपया कमीशन मिलेगा। और तनख्वाह की बात करें, मैं 1 महीने में 100 रुपये चाहता हूं। खाना और रहना दोनों फ्री है। छोटे भाई, ये तो तुमने शेर का मुंह खोल दिया। फैक्ट्री डायरेक्टर लन को क्या लगता है एक कपड़े का 1 रुपया बहुत ज्यादा है? 5 पैसे एक कपड़ा। कल फैक्ट्री में आ जाओ। सिर्फ 1 रुपया एक कपड़ा। मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा। फैक्ट्री डायरेक्टर लैन, ये छोटा भाई है। वो जवान है, तुम उसकी तरह मत बनो। ठीक है। अरे जवान आदमी, हिम्मत है। मुझे पसंद आया। डायरेक्टर लैन, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। बस मेरा सच्चा विचार है। कल मेन फैक्ट्री में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खाना खा लो। मुझे एक बात है तुम दोनों को बतानी है। मैं शहर में काम ढूंढ लिया है, कल से काम पर जाऊंगा। लेकिन ये ईल और लोच का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तो नई नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे पता है भाई, आगे से सिर्फ वेंडिंग अकेली रहेगी। घर में मुझे चैन नहीं है। और आंगन में इतने सारे हैं, सांप और मछली। भैया, क्या? वापस आ जाओ यहां। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तेरी भाभी के साथ समय यहां ले आऊंगा। जरूरत नहीं है, तुम तो जा रहे हो ना। उसकी अच्छे से देखभाल करना। बहू, जब मैं शहर में जम जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। बात मानो।
कैसा है जो हॉस्टल तुम्हें दिया गया है? क्या ठीक है? ठीक है। कोई चीज चाहिए जो लगानी हो तुरंत मुझे बताओ, मैं तुरंत कर दूंगा। सिर्फ अंदर बाहर आना है, रजिस्टर करना होगा। क्यों? मैं तुमसे छुपा भी नहीं रहा, हमारे फैक्ट्री के अंदर किसी और ने भेजे हुए जासूस हैं। इस दौरान 2 पकड़े भी गए हैं। ऐसा है, हमारा कारखाना सरकारी संस्था है। इसमें 3 बड़े कारखाने के कमरे हैं, एक गोदाम है और एक कैंटीन भी है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा। अभी एक और जरूरी काम है। ये मैंने खरीदा हुआ सैंपल कपड़ा है। जब मैंने पहली बार देखा मुझे लगा ये डिजाइन बिना बदले भी हिट हो सकता है। बस ये कपड़ा थोड़ा सिंपल है। उस वक्त मैं अपनी बीवी के लिए बनाना चाहता था, तो इसलिए एक डिजाइन बनाया गया, लेकिन इसे एक रंग का बना दो और डॉट वाला भी अच्छा है। अभी जो चल रहा है ठीक है, ठीक है, हम ट्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर ज्यादातर महिलाओं को पहनाया जाए इस कमर की लाइन की जगह बदलनी पड़ेगी। हमारी सोच एक जैसी है। उस वक्त मैंने फैक्ट्री की लड़कियों को पहनाया था। ये कमर की लाइन थोड़ी ऊंची है, ये गला और आस्तीन का किनारा थोड़ा आम है। कारखाना प्रमुख, क्या आपके पास कागज और कलम है? ये लैंड प्रमुख, सच में कई दशकों से कपड़ा व्यापार के पुराने खानदार इतने सारे मसले ढूंढ लिए। खुशकिस्मती से जब कपड़ा व्यापार करता था मुझे लगा डिजाइन सबसे कीमती है। अरे वाह, मुझे सच में खजाना मिल गया। छोटे चिंग, तू सच में जीनियस है। मुझे बस इतना पता था कॉलर सूट पर लग सकता है, मुझे नहीं लगा था ये स्कर्ट पर भी लग सकता है। जल्दी से पैटर्न बनाने ले जा। सियोचन, तुम कहां जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूं। क्या हमने पक्का नहीं किया था? मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। नक्शा तो सबमिट हो चुका है, ए फ्लैट मेरा कोई काम नहीं बचा और गेट पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सियोचन, ये कपड़ा सैंपल ठीक आने के बाद हम इसे डिपार्टमेंट स्टोर में बेचने ले जाएंगे। अरे तुम अभी चले जाओ। अगर कोई और होता जो हमारी फैक्ट्री जैसा कपड़ा बनाता, ये काम बहुत मुश्किल है। तुम तो डायरेक्टर लैन, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? डायरेक्टर लैन, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मुझे बस लगता है कि ऐसा करना थोड़ा सुरक्षित रहो। पहले पता होता इतनी परेशानी तो मैं काम करने आने की हामी नहीं भरता। अगर मुझे अभी के कपड़ों के कारोबार की जानकारी होती तो यहां बाजार समझने नहीं आता। अभी मैं ये सब छोड़कर जाता। आइए। ठीक है, तुम्हें कुछ और दिन रुक जाता हूं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। डिपार्टमेंट स्टोर को भेजा गया पहला माल पूरा बिक चुका है। ए फ्लैट हम जल्द से जल्द दूसरा बैच और तीसरा बैच भी जल्दी भेजे दो। ए फ्लैट जब स्कर्ट मार्केट में आ गया है तो क्या मैं घर जा सकता हूं? हाँ, जा सकते हो। क्या तुम डिपार्टमेंट स्टोर नहीं देखोगे? तुम्हारे डिजाइन के कपड़े इतने बेचते हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? मैं काफी खुश हूं, लेकिन मेरी बीवी अभी भी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी अभी भी प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम इतने जल्दी में हो। लेकिन सियोचन, औरतें तो बच्चे जन्मती हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर अब तुम यहां से चले गए और कहीं आप मिल गए लिन्यून कपड़ा कारखाने के लोगों से, तुमसे, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो भी मुझे वापस जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त दे रहा हूं। जब तुम वापस आओगे हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। मैंने सुना है जो औरत गर्भवती होती है उसकी टांगें अक्सर सूज जाती हैं। मैं तुम्हें और दबा दूंगा। चेंटोंग, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे हो सकता है? अभी भाई और भाभी थे, मैं पूछ नहीं पाया। क्या बात है? क्या शहर की तरफ कोई मसाला है? वरना हम अब भी वापस मछली का काम करते हैं। अब जिंदगी तो ठीक चल रही है। वेंजिंग, आज गांव में कितनी सांप मछली आई और सिंघड़े की कुल कितनी किलो है? 100 किलो है क्या? लगभग भी करीब 27 किलो होगा, लेकिन दूसरे गांव की संख्या
भी कम हो गई है। ये इसलिए कि चाहे सांप और मछली कितनी भी हो, इतनी पकाई से नहीं बच सकती। अगर मैंने खेती नहीं की होती, विश्वास है कि कुछ दिन और देर या सवेरा खत्म हो जाएगा, हो सकता है, और आगे भी नहीं होगा। ऐसा था। साइड बिजनेस जरूरी है। वेंजिंग, मेरा इंतजार कर शहर में। सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाना। तुझे अपने पास बुला लूंगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा। मुझे बाहर नहीं निकलने देते। शायद सच में खाका लीक होने का डर है। बातों के अंबानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे दोस्त तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर काम में बहुत बड़ा मतभेद है तो मैं जरूर छोड़ कर जाऊंगा। लैंड टाइजन, मुझे निराश मत करना। अरे सियोचन, क्या तुम जानते हो अब तक हमारी फ्रॉकिंग कितनी बिक चुकी है? 6,000 से ज्यादा। संख्या अभी भी बढ़ रही है। तो मेरा पैसा, क्या आप मुझे कुछ हिस्सा दे सकते हैं? आपकी बात सही है, लेकिन सियोचन, ये लो 500 रुपये। बाकी पैसा कपड़ा खरीदने में लग गया। मैं बहुत सारे डिजाइन बनाना चाहता हूं। कौन सा कपड़ा इतना महंगा है? लैंड जी, ये कपड़ा बहुत पुराना लगता है। ये बेचना पाया हुआ कपड़ा है ना? ए फ्लैट ऐसा नहीं रहेगा। यही कपड़ा है जो मैं खरीदना चाहती थी। देखो कैसे लगता है ये कपड़ा। ये सबसे नया स्टाइल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे पता था हम दोनों की सोच एक है। मेरा सपना सिर्फ जुनेइन काउंटी तक नहीं है, और भी दूर की जगह हैं। सबसे अच्छा होगा कपड़े राजधानी तक बेचना। पहले ये सिर्फ एक सपना था, अब तुम हो तो ये सपना जल्द ही सच हो सकता है। लैंड फैक्ट्री मैनेजर, मेरा इतना दूर का सपना नहीं है। मेरा कमीशन। नौजवान, नजर दूर तक रखनी चाहिए। हमेशा सामने की चीजों को मत देखो, अपने छोटे से इलाके को। यह मामला हमारी बात से अलग है। मेरी पत्नी गर्भवती है। मुझे परिवार चलाना है। मेरा कारोबार इतना बड़ा है। क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैं तुम्हें अपना समझता हूं। तभी यह मियामोटो वाली बात बताई। हमारा लक्ष्य सिर्फ अभी तक नहीं है। तुम मेरे साथ अच्छे से काम करो, कुछ समय बाद तुम भाभी को शहर ला सकते हो। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आज रात मैं तुम्हारे साथ शराब पीऊंगा। चलो भविष्य की कल्पना करें। ये कपड़ा जरूर बहुत पुराना है। दूर से ही एक बीसी की बदबू आ रही है। क्या वह काम में कमी करेगा? और मेरा कमीशन भी। मुझे लगता है वह पैसे नहीं देना चाहता। इजलैन नाम के आदमी की सोच बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। अगर पिछले जन्म में, हो सकता है मैं थोड़ा सा माना भी करूं, लेकिन इस जन्म में मैं घर पर कोई परेशानी नहीं लाना चाहता। लैंड फैक्ट्री मैनेजर, मेरी बीवी है, और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। क्या वो औरत तुम्हारी प्रेमिका है? तुम अपनी औरत को मुझे दे रहे हो। तेरा क्या इरादा है? तू मुझे नफरत करता है। उस औरत को मैं छू चुका हूं। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए इंतजाम कर दूंगा। तू कितनी उम्र की चाहता है? मैं तुझे ढूंढ दूंगा। हम दोनों आदमी हैं ना? बहू गर्भवती है। इतने समय तक से लिया, मुझे कैसे नहीं पता? सियोचन, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, इसलिए इतना ख्याल रखता हूं। मैं एक बार और कह रहा हूं, मेरी बीवी है। अगर मुझे अपना भाई समझते हो तो मेरी औरत दे दो, है ना? लगता है तुम मुझे फंसाने का बहाना ढूंढ रहे हो। लैन जी, हम साथ काम नहीं कर सकते। मैं लैंटियन कपड़ा कारखाना छोड़ रहा हूं। सियोचन, मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी। तुम और तुम्हारी पत्नी इतने गहरे प्यार में हो। तुम तो, जब ऐसा ही है तो इस मामले में मेरी बेअदबी माफ करना। इस फ्लैट में तुम्हें कभी औरत नहीं भेजूंगा। आज तुम्हें यहां से जाना होगा। यह बिल्कुल नामुमकिन है। हमारी कपड़ा सिलाई की फैक्ट्री अब हम शहरी बाजार में कदम रखने वाले हैं, और तुम अभी हार मान रहे हो। क्या तुम्हें यह मंजूर है? ये लो 500 रुपये। तुम्हें यहीं रहना होगा, तब भी हम भाई रहेंगे। क्या हुआ? कम लग रहे हैं? बहुत कम नहीं है, लेकिन जो मुझे मिलना चाहिए था उससे बहुत कम है। शाओचिंग, तुम गांव के हो, शायद नहीं जानते। लेंटियन कपड़ा फैक्ट्री हुआइन में है। इसका मतलब क्या है? मैं अभी फैक्ट्री में जो हिस्सा है
उसका 10% तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम्हें और नहीं मांगना चाहिए। अच्छा, जब डायरेक्टर लन इतने उदार हैं तो कमीशन भी मुझे दे दो। लगता है देना नहीं चाहते। ठीक है, मेरी आंखों में धूल थी जो मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन मैं अपना हक का पैसा वापस ले लूंगा। नौजवान, इतना घमंड मत कर। बाहर जाकर देख ले, तब पता चलेगा कि मैं तेरे लिए कितना अच्छा था। नहीं सोचा था ये लैंटाइजन ऐसा आदमी निकलेगा। न सिर्फ बेईमानी से पैसा कमा रहा है, बल्कि अपनी औरत की भी कदर नहीं करता। ए फ्लैट ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन लैंटीन कपड़ा कारखाने की स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है अब कपड़े का बाजार अभी भी आना मुमकिन है। बस अब लैंटीन कपड़े का कारखाना नहीं है, ऐसा बैकग्राउंड खुद का काम शायद नहीं चलेगा। बेहतर है कि कोई कारखाना ढूंढ लिया जाए। ये सिर्फ लूट है। तुम ब्लू स्काई गारमेंट्स हो, लैंड टीजन के आदमी हो। तुम्हें क्या करना है, हम कौन है? सुना है तू बहुत तेज है। फैक्ट्री में दूसरे दिन ब्लू स्काई गारमेंट्स में नए स्टाइल के कपड़े आए। ये तो मजाक है। मैं तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम करता हूं, इसका नए कपड़ों से क्या रिश्ता है? चुप रहो, तब तक मारेंगे जब तक तुम नहीं बोलते। रुको, मैं यहां से गुजर रहा था, देखा कि तुम लोग एक नौजवान को परेशान कर रहे हो। क्या क्या तुम भी साथ में परेशान होना चाहते हो? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मुझे बुरा मत कहना। तुम कौन हो? किंकिंग कपड़े की फैक्ट्री के मालिक यू हाइपिंग। यू हाइपिंग? मुझे पिछले जन्म का यू हाइपिंग याद है, लेकिन हुआ ही नहीं लगा। सबसे बड़े कपड़े के कारखाने का मालिक। यहां उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। आज तेरी किस्मत अच्छी है। हम चले। ठीक है ना तू छोटे भाई। शुक्रिया यू जी, मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, छोटी सी मदद थी। यू जी, क्या आप इन लोगों के स्रोत जानते हैं? यू चैंग, क्या आप इन लोगों के स्रोत जानते हैं? शायद लिन्यून कपड़े कारखाना के लोग। जहां तक मुझे पता है, लैन्यून कपड़े कारखाना एक बिल्कुल नकली कारखाना है। उनके फैक्ट्री के मैनेजर पहले अंडरवर्ल्ड में थे। उन्हें कपड़े बनाने का कोई इल्म नहीं है। अपने आदमियों को सही राह पर लाने के लिए उन्होंने ये कपड़े की फैक्ट्री खोली। सोचा नहीं था कि अब वो फिर ऐसे हाथों का इस्तेमाल करेगा। छोटे भाई, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम चेंटोंग है। तुम हाई चेंटोंग हो। तुम्हें ढूंढने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। मैं तुम्हारे कपड़े के डिजाइन से हैरान हूं, लेकिन हाल ही में मेरी फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री से दब रही है। मैं परेशान हूं, कोई रास्ता नहीं है। अगर बुरा ना मानो तो कैशिंग मेरे ऑफिस में आओ, हम सहयोग पर गहराई से बात करेंगे। अभी नए फैक्ट्री की चिंता में था, नहीं सोचा था इतनी जल्दी आ जाओगे। कोई बात नहीं डायरेक्टिव। तुम कहते हो लैंशन गारमेंट फैक्ट्री और क्लॉथ फैक्ट्री मिलकर जाल बिछाया। तुम्हारे कई गारमेंट फैक्ट्रीज के लिए उन बेचने वाले कपड़े का स्टॉक खरीद लिया। हाँ, हुआइन में सिर्फ 5 कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री हैं। लैंटीन और लिन्यून के अलावा सबने वहां का जम हुआ कपड़ा खरीद लिया। सबके हाथ में फंस गया और उन्होंने नए स्टाइल के कपड़े भी निकाले। बिक्री में भारी उछाल आया, जिससे हमारे यहां ऑर्डर की संख्या अचानक गिर गई। पुराने कर्मचारी असल में मेरा रुख देखना चाहते थे, लेकिन तुम जानते हो, फैक्ट्री में चालू पूंजी अब खत्म हो चुकी है। जब कर्मचारियों ने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ऑलमोस्ट सब चले गए। और ज्यादा गुस्सा वाली बात यह है, लैंटीन और लिन्यून 2 कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज अपने आदमियों के साथ मेरी फैक्ट्री के गेट पर लोग भारती कर रही हैं। जो सुविधाएं वो दे रहे हैं वो मेरी से बेहतर हैं। निदेशक यू, मैं किंकी कपड़ा फैक्ट्री की समस्या हल कर सकता हूं जो अभी सामने है। निदेशक यू, किंकी कपड़ा फैक्ट्री जो संकट अभी सामने है। तुम्हारे पास क्या उपाय है? तुम भी जानते हो, लैंशन कपड़े की फैक्ट्री वाली नई ड्रेस मैंने डिजाइन की थी। अब मैंने किंगक्विंग कपड़े की फैक्ट्री संभाल ली है। मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा और कुछ डिजाइन भी दूंगा, ताकि किंगक्विंग कपड़े की फैक्ट्री नई सोच में पहले नंबर पर रहे। बात रही कर्मचारियों के मामले की, तुम मुझे भरोसा दे सकते हो? सच में? लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे लैंड टीजून की तरफ से
वो जरूर तुम्हें परेशान करेगा। निदेशक क्यों? तुमने मेरी जान बचाई थी तो मुझे बदला चुकाना ही होगा। रही बात लैंड तेजन की, तुम्हें मुझसे एक बात माननी होगी। निदेशक की यह कुर्सी फिर से तुम्ही को संभालनी होगी। क्या? चाचा, तू फिर क्यों ना आया है? चाचा, मैं तुमसे मिलने आया हूं, जरूर कुछ मदद मांगनी है। आजकल गांव में ना सर्फ है ना मछली, और क्या काम है? अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, सारे गांव को अमीर बनाने वाली अच्छी बात। बताओ तो, मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। 30 औरतें जो काम में तेज हो, उम्र 18 से 40 साल के बीच में, मैं उन्हें जिला ले जाना चाहता हूं। सियोटोंग, तुम नहीं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? इंसानों की तिजारत, इसकी सजा फांसी है। तुम नहीं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? इंसानों की तिजारत, लेकिन मूंगफली खानी पड़ेगी। चाचा, मैं उन्हें कपड़े की फैक्ट्री ले जा रहा हूं। कपड़े की फैक्ट्री? हाँ, यह फैक्ट्री सिर्फ खाना और रहना नहीं देती, बल्कि रोज 3 वक्त का खाना भी देती है। ये तनख्वाह खेती के काम से ज्यादा है। ये काम तो बढ़िया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें कोई हुनर भी आ जाएगा और पैसा भी कमाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें सबसे अच्छे लोग दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम कब भी मेरे पास आ सकते हो। ठीक है, शुक्रिया चाचा। चैन जी, ए फ्लैट सारी महिला कामगारों का इंतजाम हो गया है। ए फ्लैट पुरानी महिला कामगारों का इंतजाम किया जा रहा है, उन्हें काम करना सिखाया जा रहा है। चाचा यू, महिला कामगारों की समस्या हल हो गई है। हम काम कब शुरू कर सकते हैं? मेरा अंदाजा है कल से शुरू कर सकते हैं, लेकिन लांटियन और लिन्यून ने हमारे लिए यह जाल बिछाया है। अगर हमें दोबारा उठते देखेंगे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। डर नहीं लगता, ये सब चीजें हमें जरूर सहनी है। जल्दी आएंगे तो कोई हाल सोच सकते हैं। अंकल यू, ए फ्लैट अपन पुराने ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बस यही बताओ कि हमारा पहला ऑर्डर सब पर छूट है, ताकि हमारे खाते में थोड़ा सा लिक्विड कैश चाहिए, और फिर हम डिजाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सब मुझे दे दो, और फिर हम डिजाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सब काम मुझे दे दो। खाना तैयार है। पता नहीं था चैन लॉबन आते ही हमारी फैक्ट्री का कैफेटेरिया फिर से खुल गया। आज सिर्फ मेरी बीवी अकेली थी। शुक्र है दूसरी महिलाओं ने मदद की, वरन ये खाना तैयार करना मुमकिन नहीं होता। बाद में मैं 2 और लोगों को भर्ती करने का सोच रहा हूं, जो खाने के हिस्से की देखभाल करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है, तभी काम कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है, लांछन कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक, मेरा उससे झगड़ा है। अगर उस पता चला कि मैं यहां हूं, ये तो आग में और तेल डालने वाली बात है। इसके बाद तुम मुझे चेन लॉबन मत बुलाना, मुझे सीओ चैन बुलाना। ठीक है ठीक है, मैं और मेरे पुराने गाहक के गाहक, बस हमें माल दिए गए समय में तैयार करना है। वो पैसे दे देते हैं। उन्होंने हमें कुछ दिन का वक्त दिया, 5 दिन। ये उनका दिया हुआ एडवांस पैसा है। 5 दिन, क्या वक्त थोड़ा कम नहीं है? मैंने वो देखे हैं, नई आई महिला कार्य का हुनर। पुराने कर्मचारियों को भी शामिल करो, जरूर काम हो जाएगा। तो ठीक है। मुझे लगता है इसमें चेंटोंग कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। तुम घबराओ मत, धीरे से बताओ। मैं अभी वर्कशॉप में जाकर देखा, मुझे पता चला कि सिर्फ 3 लोग आए हैं। तो मैंने पूछताछ की, पता चला कि उनके पास कोई वजह नहीं है, बिना किसी वजह के नहीं आए हैं। चैन लॉबन, मुझे विश्वास करो, वो पुराने कर्मचारी सब फैक्ट्री शुरू होने के वक्त के हैं। बस मेरे पीछे आओ। उन्होंने कहा नहीं जाएंगी तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। इस मामले में कुछ गड़बड़ है। अंकल यू, आप घबराइए मत, मुझे तुम पर भरोसा है। यह मामला बहुत संभव है कि लानतियान और लानयून कपड़ा कारखानों से जुड़ा हो, लेकिन चाहे जो भी हो, पहले हम इस इंसान को ढूंढते हैं, बात साफ करते हैं। हाँ चलो। सच में यह लैंटियन और लैन्यू दोनों कपड़ा कारखानों से जुड़ा है। ए फ्लैट वो दोनों खतरा नहीं है। कारखाने के दरवाजे पर पहरा लगाओ, सीधा आदमी को ले जाओ। क्या ये ठीक है? पुलिस को रिपोर्ट कर दूं? करना मुश्किल है। जब वो आदमी को ले गए, सिर्फ एक कमरे में ले गए, पूरे दिन बैठे रहे, जाते वक्त उन्हें पैसे भी दिए गए। ये समझाना बहुत मुश्किल है। क्या वो सच में राजी थे या ये एक समझौता था? और इन महिला कामगारों को मुश्किल में पड़ना, उनके परिवार भी हैं। हम और कुछ हॉस्टल कमरे साफ करते हैं। इन मजदूर औरतों और उनके परिवार को अंदर रहने दो।
और कल उन्हें पिछले दरवाजे से काम पर आने दो। हम पहले कुछ दिन छुप जाते हैं। हमें कब तक ऐसे छुपना होगा? मुझे ये मंजूर नहीं है। फिक्र मत करो, कल मैं एक शख्स से मिलूंगा, ये मामला हल हो जाएगा। फिर से सिगरेट लेने आए? आज पहले एक पैक ले लो। क्या बात है, मेरे पास बिल्कुल है। नहीं भाई, तेरा क्या मतलब है? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं लंटियान कपड़े की फैक्ट्री के मालिक और लन्यू कपड़े की फैक्ट्री के मालिक का क्या रिश्ता है? आपने सही इंसान से पूछा। लंटियान और लन्यू कपड़े की फैक्ट्री का मामला मुझे सच में पता है। आपके कहने से ऐसा लगता है जो बाहर दुश्मनी का दावा करते हैं वो झूठ है। झूठा भी नहीं है। ये लैंशन कपड़ा फैक्ट्री का मालिक लैन टीजुन की पहली बीवी लिन्यून कपड़ा फैक्ट्री है, फैक्ट्री मैनेजर की बड़ी बहन। इस लिन्यून की फैक्ट्री सब लैन टीजुन ने दिया पैसा, लेकिन सब मजबूरी में था। ये बात कैसे कह रहे हो? ये लैन टाइजन औरतों में बहुत बुरा है। जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी उसकी औरतें कभी खत्म नहीं हुई, यहां तक कि जब उसकी बीवी को डिलीवरी में तकलीफ हुई वो सबसे आखिरी में आया। आखिरी में बीवी और उसके पेट में बच्चा दोनों मारे। उसकी बहन का भाई इस बात का उस धमकी दी और पैसे निकलवा लिए। कितना प्यारा है। तो तुम्हारे कहने से इन दोनों के रिश्ते इफला खराब होने चाहिए। तुम समझते हो कि लिन्यून फैक्ट्री का डायरेक्टर कोई अच्छा इंसान है? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लिन्यून ने शुरू में जब अपना काम खोला था तो वो सच में कुछ देर तक एक दूसरे से नहीं मिलते थे। ये लैंटिन क्या कर रहा है? लैन यू वही करता है जो उससे कहा जाए। आम लोगों को कुछ सच में आए सस्ते अच्छे माल, लेकिन बाद में लैन टीजुन पैसा और औरतें भेजता रहा। रिश्ता थोड़ा सुधर गया। तो तुम्हारे कहने का मतलब लैन यू आसमान की एक तलवार है। लेकिन ये बात इतनी छुपी हुई है, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो इत्तेफाक है ना। मेरा मामा का बेटा ने आसमान के फैक्ट्री मैनेजर के साथ काम किया था, बाद में शादी हो गई। जाते वक्त बहुत मेहनत लगी। मैंने सुना है लिन्यून के कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक ने दावा किया है कि उसने बाहर किसी और जगह पर खून किया है। क्या तुम्हें इस बात का पता है? ये बात भी तुम्हें पता है? यह तो लैंटिन और लिन्यून के रिश्ते से भी ज्यादा छुपा हुआ है। क्या तुम मेरे लिए इसकी जांच कर सकते हो? मरने वाला कौन है? मैं कोशिश करता हूं। आखिरकार माल चेन मालिक को दे दिया। हमारे पास पैसे हैं। हाँ, अपना डिजाइन है। यह मेरा डिजाइन है। ये तो बड़ी पैंट है ना जो तुम्हें पहले धोखा दिया गया था। वो कपड़े का बैच मैंने देखा था, कुछ बदबू के अलावा। क्वालिटी तो ठीक थी, बस स्टाइल पुराना था। मैंने सोचा उसे आदमियों के बड़े शॉर्ट्स बना दूं। इसके दोनों तरफ 2 जेब लगाना बेहतर होगा। इसके अलावा इस बड़े पैंट में 2 छोटे पॉकेट्स हैं। काफी आसान है। पत्नी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी टांगे इतनी पतली हैं और लंबी भी हो गई हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई भाभी, अगर तुम लोग नहीं होते अभी तक किसी ने कपड़े नहीं ठीक किए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो मेन गेट गार्ड रूम में वापस चलता हूं। वो छोटे बदमाश बच्चे, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि अगली बार ऐसा ना हो। कोई हल्ला करने आया है, वो काफी नहीं है। तो मैं भी खाना बनाने जा रही हूं। तुम्हें क्या लगता है मर्दों को आराम चाहिए, औरतों को फैशन चाहिए? तुम सच में उस्ताद हो। जो चीज डिजाइन की है वाकई बहुत अच्छा है। मेरी नजर में देखो तो यह जरूर धमाल मचाएगा। हाँ, सही कहा। मुझे भी उस पैंट का मन है। अफसोस, अभी तो मैं पहन नहीं सकती। जब तुम बच्चे को जन्म दो मैं तुम्हें खुद डिजाइन करूंगा, कपड़े और पतलून। मुझे लगता है ये महिला पतलून, इसमें और सुधार किया जा सकता है। इसे 7 इंच का बनाओ, इससे तंगे लंबी दिखेंगी। मैं अभी नीचे वालों को बता देता हूं। लेकिन हमारा माल कहां बेचना बेहतर होगा? सबसे अच्छा रास्ता बिल्कुल डिपार्टमेंट स्टोर है। लेकिन यहां मेरे रिश्ते डिपार्टमेंट स्टोर में डाल सकते हैं, लेकिन पैसा कम नहीं होगा।
हमारे खाते में। तब मैं कोई रास्ता निकालूंगा। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं रख सके तो हम बाहर ले जाकर बेचेंगे। हर जगह चमकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी पैंट की जबरदस्त बिक्री। निदेशक यू, मैंने अभी कुछ अंदाजा लगाया है। मर्दों की पतलून 2000 पीस बिक गए हैं। डिपार्टमेंट स्टोर ने अभी 1000 ऑर्डर किया है। औरतों की पतलून 2000 पीस बिकी हैं। अभी 2000 ऑर्डर हो गए हैं। ये कैसा लेवल है? क्या ये प्लान किया गया था? बिलाशुबह बहुत अच्छा है। पिछली बार चैन लॉबन द्वारा बनाई गई पतलून 3 दिन 4000 पतलून बिक गए। ये पहले से काफी ऊंची बिक्री है। इस बार एक दिन में इतनी बड़ी बिक्री है हमारी। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। इतनी बड़ी बिक्री है सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम डिपार्टमेंट स्टोर में बेचते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने एक फैशन टीम बनाई है डिपार्टमेंटल स्टोर के गेट पर। सबको दिखाना है हमारी पैंट की खूबियां। बात करें तो मिस्टर चेन, तुम सच में बिजनेस जीनियस हो। तुम्हें यह सूझा मॉडल शो का ये तरीका? नहीं सोचा था। पिछले जन्म का सबसे आम तरीका। यहां मेरा नया आगाज बन गया। बस करो, थोड़ी देर में बाहर खाना खाएंगे। तुम ही हो चेंटोंग। तुमने मुझे सच में दुख दिया है। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी तनख्वाह दी, तुम्हारा इतना ख्याल रखा, और तुमने मुझे धोखा दिया। इसमें आओ, निकम्मी कपड़े की फैक्ट्री में काम करने। मेरे पास आओ। मैंने तुमसे वादा किया था, एक भी कम नहीं होगा। पहले तुम वापस जाओ। हाँ, अगर ऐसा है तो जो तुम मुझे दे, कुछ 1000 रुपये वापस करो। कपड़ा फैक्ट्री छोड़ने के बाद का कमीशन मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब तक मैं हूं तुम्हें मुझे देना होगा। यह बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें मानना होगा किंकिंग कपड़े का कारखाना जो माल बेच रहा है वो हमारे लांटेन कपड़े के कारखाने का है। उन्होंने हमारे डिजाइन चुरा लिए हैं। किंकिंग कपड़े का कारखाना जो माल बेच रहा है ये हमारी लांटेन कपड़े की फैक्ट्री का है। उन्होंने चुरा लिया हमारा डिजाइन प्लान। लैंटाइजन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों तुम घूरते हो सिर्फ हमारी किंकिंग कपड़े की फैक्ट्री को? क्योंकि वो इसकी इजाजत नहीं देता। लैंशन कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। मैंने सुना है कि अंकल यू को पहले लूटा गया था, लैंटियन वालों ने ही बचाया था। डायरेक्टर लैन, तुमने उसी वक्त से अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। लूटने वाले भी तुम्हारे हाई लॉग थे क्या? मैं इतने समय से यूएस पर भरोसा करता रहा, जो भी खबर मिलती थी उन्हें बता देता था, और उस पैसे भी उधार दिए। चेंटोंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम मेरे जवानी के दिनों से लगभग बिल्कुल मिलते हो। हिम्मत है, हौसला है, और मार्केट के लिए इतना समझ भी है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं अपना उत्तराधिकारी बनाना, क्योंकि जब तक तुम हो तुम मुझे आगे नहीं आने दोगे। क्यों ना आना है आगे? तुम अभी बहुत जवान हो। पहले मेरे लिए बाजार संभाल लो। जब मैं बुद्ध हो जाऊंगा मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम भी जानते हो मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूं। मैं कितना हूं, झूठ क्यों बोलूं? जो तुम अब मुझे दे रहे हो ये मीठी बातें और धोखा। अगर पहले वाला मैं होता शायद सच में बहका जाता, लेकिन अब जिंदगी का असली मतलब पैसा कमाना है, लेकिन तुम्हारी तरह कमाना नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बेअदबी करने के लिए माफ मत करना। किंकिंग कपड़ा निर्माण कारखाना हमारे डिजाइन चुरा लिए। तुम्हें पकड़ लूंगा, सुरक्षा दल के पास भेज दूंगा। सब लोग रुक जाओ। उन्होंने हमारे कारखाने में अपने आदमी भेजे हैं राज चुराने के लिए। मैं सरकारी उद्यम हूं, वे देश का राज चुरा रहे हैं। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम्हारे कपड़े बनाने के कारखाने कि असल में क्या है। तुम्हारा मामला मैं आज आया हूं इसलिए कि मैं जांच कर रहा हूं निंग प्रोविंस में लियू भाइयों की हत्या और महिला अपहरण के मामले की। हमारे साथ चलो। इससे मेरा क्या रिश्ता है? तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। यह अदालत में सबूत बनेगा। बात करें तो बॉस चेन, आप तो काफी कमाल के हैं। आपने ब्लू टाई जून को ढूंढ लिया, इंसानों की तिजारत के सबूत। असल में मेरा आदमी कमाल का था। मुझे सच में नहीं लगा था जब ब्लू टाई जून ने कहा था
किसी भी उम्र की औरत हो सकती है। सच बोल रहा हूं। अगर मोजी की मदद ना होती तो यूज गिराना मुमकिन नहीं होता। इस बार मोजी ने बड़ा काम किया। यूज सुरक्षा दाल में भारती कर लिया गया। लगता है मैंने यूज बचा लिया भयानक मौत का अंजाम। हमने एक बड़ा खतरा खत्म कर दिया। हमारी फैक्ट्री जरूर बड़ी तरक्की करेगी। भाभी को प्रसव पीड़ा हो रही है, जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं गाड़ी लाता हूं। वेंजिंग कैसी है? कोई खबर नहीं है। पहले मां को बचाओ चाहे कुछ भी हो। सिरटोंग, पहले तुम शांत हो जाओ। डॉक्टर की बात सुनो। मां या बच्चा क्या मतलब? एक लड़की है। तुम्हें मुबारक हो। मैं बाप बनने वाला हूं। हम चेन परिवार को भी बेटी मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम भी थोड़ा आराम करो। उस हमेशा मत पकड़े रहो जैसे कोई सोना का लड्डू हो। ये तो 2 जन्मों की बात है। पहला बच्चा है। ये सोने का अंडा है ना? सिरटोंग, वेंजिंग। वेंजिंग, सिरटोंग, वेंजिंग। वेंजिंग अभी जन्म के बाद आराम कर रही है। तू यहां क्यों ना गया? सिरटोंग, वेंजिंग। सिरटोंग, वेंजिंग। तुम दोनों से गुजारिश है, रया की मदद करो। रया घर वापस आई है, वो प्रेग्नेंट है। सुना है ये तीसरा है। पहले 2 तो करवा लिए गए। रया तो कॉलेज गई थी ना। वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई? रया तो कॉलेज गई थी ना। कैसे प्रेग्नेंट हो गई? उसको किसी ने धोखा दिया है। रया को किसी ने धोखा दिया है। पिछले साल ही स्कूल छोड़ दिया था। बाद में नौकरी करके एक आदमी को पालती थी। पता चला कि यूएस आदमी का परिवार है। वो उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन रया अभी अब कोई जगह भी नहीं बची है। तो तुम हमारे पास क्यों ना आए हो? अब और मिसकैरेज नहीं हो सकता। अगर ये भी गिरा दिया तो वो जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। क्या तुम बच्चे को अपने घर गोद ले सकते हो? जैसे वेणी ने ही जन्म दिया हो। तेरा बच्चा मेरे बच्चे का साथी बन सकता है। तुझे पागलपन है क्या? हमें कोई बच्चे की कमी नहीं है। लेकिन रैया का बच्चा लड़का है। इस लड़की से अलग। तू भी चाहती है कि चेन परिवार का नाम आगे बढ़े। तेरी बेटी का बच्चा हमारे खानदान की आगे बढ़ाओ। तुम बहुत खूबसूरत सपना देख रहे हो। मैं पहले ही कह चुका था। तुम बेकार की उम्मीद में हो। पति जी, क्या तुम्हें नफरत होगी? मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। तुम क्या कह रहे हो? क्या वो मेरा बच्चा नहीं है? मुझे बेटी पसंद है। जब तेरा महीना पूरा हो जाए मैं तेरे साथ मायके चलूंगा। क्या सच में तैयार हो? हाँ। अब कपड़ा फैक्ट्री भी चलने लगी है। मैं कपड़े की फैक्ट्री को एक फैशन ब्रांड बनाने का सोच रहा हूँ। एक कपड़े का ब्रांड बनाना चाहता हूँ। छोटा सा वाइन जिला। ये फ्लैट मेरी महत्वाकांक्षा को समेट नहीं सकता। मुझे बड़े शहर में जाना है। अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, एक बेहतर भविष्य की तरफ।